बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातवीं कॉलेज की तरफ से असबाक और वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि ताकत की दवा क्या होती है। हम उमूमी तौर पर किसी तबीब, हकीम, डॉक्टर या किसी डिस्पेंसर के पास जाते हैं। जब उससे कोई चीज भी नहीं मिलती तो वो कहता है ये ले, ये ताकत की दवा है, ये खा लिया कर। आमतौर पर कुछ लोग खामखा भी किसी डॉक्टर, हकीम, मालिज से, मेडिकल स्टोर से, पंसार से जाकर कहते हैं मुझे ताकत की दवा दे दे। अब ताकत की डेफिनेशन क्या है, ताकत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है, ये किसी के पास कुछ नहीं है। कुछ लोग तिब की किताबें पढ़ते हैं और वहां पर देखते हैं कि ताकत की दवा कहीं लिखा होता है आज़ाए रईसा को ताकत देने वाली दवा, कहीं लिखा दे होता है पूरे वजूद को ताकत देती है। अजीब फलसफा है। ताकत कहते किसे हैं, किस बला का नाम है ताकत। कुछ लोग फौलादी कुश्ताजात को, फौलादी मुरक्कबात को, कुछ अड़कियात को और कुछ जहरों को, जैसे शंगरफ हो गया, सेंकिया है, वगैरह वगैरह, इन चीजों को बतौर ताकत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं, सिर्फ लफ्ज़ से ताकत है जो मरीज को भी अपनी तरफ खींचता है और मालिज भी इससे खूब पैसे बनाता है। लेकिन ताकत है क्या? अब देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ताकत का मफहूम क्या है। ताकत का मफहूम ये है कि जिस्म के आज़ा अपनी असली हालत पर काम करें, जो जिस चीज की जिम्मेदारी है वो किरदार अदा करें। आंखों की जिम्मेदारी है ये देखें, रंगों को पहचाने, जो चीज सामने है उसका इदराक करें। जहन का काम है इस प्रोसेस से गुजरे, जबान का काम है बोले, नाक का काम है कि ये कुव्वत शहमा और सांस का जो जरिया है इसे मेंटेन रखे। इसी तरीके से होठों का काम है कि ये हमारे मुंह को खूबसूरत भी बनाए, इनसे अल्फाज भी अदा हों, जब हवा का टकराव आए तो ये खुले मुंह है। इसी तरीके से नरखरे का है कि ये जो भी कुछ है हुदूदों का अपना एक फेल है, ये जो हाथ ऐसे हुआ है इसका अपना फेल है। कानों का है ये अच्छी तरीके से सुने, और जितना ये बेहतर सुन सकते हैं उतना कराहत आमेज आवाज को ये नफरत की निगाह से देखें, और सुरीली आवाज को ये पसंदीदगी की नजर से देखें। इसी तरीके से जिगर, मैदा है, आते हैं या कुव्वत शहवानिया है, या पाँव का चलना है, उंगलियों का हिलना है, इनका तोड़ना मरोड़ना वगैरह वगैरह। अब हाजमा, मसलन हाजमा किसी एक चीज का नाम नहीं है। इसमें आसाबी रतूबतें भी होती हैं, उजलाती, इसमें तेजाब भी होते हैं, और इसी तरीके से गुद्दी हार्मोन्स भी होते हैं। फिर वो आपस में मिलजुल कर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो ग़िज़ा हजम होकर, टूट फूट का शिकार होकर जिस्म में काबिले जसब बन जाती है और वो उससे काम लेता है। ये तो हुई ताकत। कहते हैं ये जिगर को ताकत देती है, ये दिल को ताकत देती है, मैदे को ताकत देती है। और अगर मेडिकल स्टोर पर जाओ एलोपैथिक को, तो वहां सिर्फ ये लफ्ज ताकत है, ताकत दिया दवाइयां ने, खा लिया करो। अब कोई कहता है मेरा सर दर्द करता है, पांव दर्द करते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, और जब वो टेस्ट उस करवा लेता है उसमें कुछ भी नहीं आता, कहते हैं आपको कमजोरी है। और फिर उसकी मुख्तलिफ ड्रिप्स लगाते हैं, मुख्तलिफ कैप्सूल, टेबलेट वगैरह, इंजेक्शन वगैरह तजवीज़ करते हैं। ये ताकत की दवा है। और
इस ताकत का इजहार कहाँ होता है ये कोई नहीं बताता, किस अंदाज में ताकत देती है ये भी कोई नहीं बताता, और इसके ताकत का मफहूम क्या है ये भी कोई नहीं बताता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जो लोग उसलाती अद्वियात को बतौर ताकत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुश्ता शंगरफ हो गया, हकीमों ने भी तो माशाल्लाह एक उसकी फवाइद की और इफादात की और खवास की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दी होती है कि ये हमारा कुश्ता है, ये खाओ, चेहरे पर लाली आ जाएगी और उछलने को जी चाहेगा, सुस्ती तो वैसे ही भाग जाएगी, आदमी थकेगा नहीं, ये नहीं हो, यानी इतनी लंबी चौड़ी वो फजीलत होती है। आदमी कहता है अगर एक दफा ये कुश्ता बन गया ना तो जिंदगी में मुझे तो कोई परेशानी आई है। यही फौलाद के बारे में आता है, कहीं फौलाद महलूल बनाया जाता है, कहीं कुश्ता बनाया जाता है, कहीं कैप्सूल बनाए जाते हैं, कहीं उसमें। खैर देखिए भाई, अगर कोई आदमी आसाबी मरीज है तो उससे कुश्ता फौलाद शंगरफ वाकई फायदा देगा, उससे ताकत देगा। और अगर वो पहले से ही बवासीर खुश्की का मरीज हुआ तो ये कुश्ता फौलाद शंगरफ वगैरह उसके लिए जहर की पुड़िया साबित होगा। इसी तरीके से जिगर के जो मामलात हैं कि भाई ये मुकव्वी जिगर है, अगर जिगर फूला हुआ हो या सुकड़ा हुआ हो तो इसकी मुख्त देखें, जिगर अपने अफ़ाल में ठीक रहेगा तो इसका हुजम है वो ठीक रहेगा, इसमें जो हरारत और गर्मी और ताकत एनर्जी पैदा होती है वो भी ठीक रहेगी, पूरे वजूद को तकसीम होगी वो भी होगी। अगर ये ठंडा आसाबी तहरीक का शिकार होकर ये मट्ठा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी फूल जाता है, पानी से कोई भी चीज फूलती है, या अज खुद ये गुद्दी उस्लाती तहरीक में सुफरा की कसरत की वजह से खुद फैल जाता है। देखिए, फूलना और फैलना दोनों चीज है। फैलना गर्मी से होता है, फूलना रतूबतों से होता है। या ये सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ेगा ये अजलाती तहरीक की वजह से, फैलेगा ये आसाबी तहरीक की वजह से, फैलेगा गुद्दी तहरीक की, यानी अपनी उससे। अब जो चीज इसकी उस खराबी को यानी फैलने को अपनी असली हालत पे ले आए, फूलने को अपनी असली हालत पे ले आए, सिकुड़ा है तो उसे फैला दे, ये है ताकत की तफरीक। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो खामखा उस्लाती अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एक नतीजा होता है कि वो कब्ज का और बवासीर का और हाथ पांव फटने का, खून गाढ़ा होने का और इनका शिकार होकर वो दरबदर होता है। इसी तरीके से जो लोग आसाबी अद्वियात के भाई ये लुबूब है, कबीर है, लुबूब है, फला हैं, इसमें इतने मगजियात इस्तेमाल किए गए हैं, अगर उसमें पहले से आसाबियत हुई तो वो तो गया, फिर उसके आसाब भी ढीले हो जाएंगे, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, भूख बंद हो जाएगी, जिस्म बोझल हो जाएगा, नींद खत्म हो जाएगी वगैरह। इसी तरीके से गुद्दी अद्वियात हैं, अगर उनकी जरूरत हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, रगे फटना शुरू हो जाएगी, पेशाब जल कर आना शुरू हो जाएगा, औरतें हैं तो नलों का दर्द शुरू हो जाएगा, सूरत इंजाल हो जाएगा। अब कोई भी चीज बेकार नहीं, कोई भी चीज बेकार नहीं है, हर चीज की अपनी फायदे है। अगर ये पता हो कि ये पुर्जा यहाँ लगेगा, सालन में नमक कम है, मिर्च कम है, इसमें मसाला जात है नहीं है, घी कम है ज्यादा है, ये वो खाने वाला बताता है कि मुझे किस चीज की जरूरत। एक आदमी जो गुद्दी मरीज है वो उमूमी तौर पर उससे नमक की तलब कम होती है, और जो आसाबियत का शिकार है वो या उस्लातियत का शिकार है वो तेज नमक खाता है। इसी तरीके से जो आदमी उस्लातियत का शिकार है वो मिर्चें कम पसंद करता है, लेकिन आसाबियत वाले को ज्यादा मिर्चें फायदा देती हैं।
तो ताकत की दवा जो है ये कोई अंधा बहरा कानून नहीं है कि जहां मर्जी लागू कर दो। नहीं, इस दुनिया में जो भी काम है, जो भी नफा और नुकसान है, वो एक कायदे के तहत होता है। तो इसलिए अंधाधुंध जो अद्वियात होती हैं वो हमेशा नुकसान करती है। हाँ, जरूरत है। अब देखें ना, मैं आपको अपना एक तजर्बा बताऊं कि मैं संख्या संख्या जहर है, बहुत ज्यादा जहर है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें नाक बहती है, राल जाती है, खाते पीते नहीं है और बस ढीले ढाले रहते हैं, खून नहीं बनता, बस ऐसे ही होते हैं। मैं उन्हें सेंखिया और चीनी का एक खास तनासुब से मुरक्कब बना, बिलफर्ज एक माशा संख्या है उसे अच्छी तरह पीस लेता, फिर उसमें यूं समझे कि एक छटाक चीनी, यानी 50 ग्राम चीनी, वो मैं अच्छी तरह पी, जब वो मुरक्कब बन जाता है तो मैं बच्चे को बेधड़क उसे इस्तेमाल करा। बच्चे की उल्टी हो, दस्त हो, हैजा लग गया हो, नाक राल जाती हो और आंखों से आंसू बहते हों, उसकी भूख खत्म हो गई हो, चुपचुपाला एक तरफ पड़ा रहता हो, बच्चों के साथ खेलता ना हो, तो मैं ये इस्तेमाल करवाता हूँ। उससे बच्चा दिनों में ऐसा फुर्तीला हो जाता है, उसकी रैंट राल भी बंद हो जाती है, आंखों से पानी जाना बंद हो जाता है, भूख भी खुल जाती है, उसमें एक तहरीक पैदा हो जाती है, चुलबुलापन आ जाता है, वो बच्चा बच्चा लगता है, कभी इधर उछल, कभी उधर छाल मार, कभी ये कर, कभी शरारतें कर। ये अब कोई आदमी कहेगा संख्या से भी कहीं इलाज होता है। जी भाई, संख्या से है, संग्रफ से है, सांप की हड्डियों से है, सांप के जहर से है, बिच्छू से है। भाई कोई भी चीज नाकारा नहीं है। ये तबीब जो दरमियान में दवा और मर्ज के दरमियान में जो एक रेक्टिफाई है या डायोड लगा हुआ है, वो तबीब है। वो तयन करता है कि इस आदमी को कितना करंट देना है, कितना रोकना है, कितना बाइस होगा, कितना पास करेगा, वगैरह वगैरह। जो तबीब ये काम नहीं करता, सिर्फ पढ़े लिखे किसी की बात सुन ली, किसी की तहरीर पढ़ ली, कोई किताब का मुताला कर लिया, किसी से बरसरे महफिल कोई बात सुन ली और उसी अप्लाई कर, ये सुलभ। वो चाहे कोई शरी अंदाज में करे, चाहे कोई शरी अंदाज में करे, यानी चुब्बा कुब्बा पहनकर पीरी मुरीदी के चक्कर में करे, या फिर कोई जाहिल करे, या देहाती करे, शहरी करे, पढ़ा लिखा करे, जो भी कोई आदमी करता है सुलम करता है। अगर किसी को उस कायदे का कुल्लिये का पता है कि किस आदमी को मिकदार चाहिए, कितना इसे डोज देनी है, कितना इसे सिरप की सूरत में देना है, टैबलेट की सूरत में देना, ये देना है, तो भाई मैंने आपको बताया कि जो देखे और बेसमझे बेजरूरत इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए तो घी दूध भी जहर है। मैं यही कहता हूं कि आप लोग अगर तबीब हैं तो फिर आप तशखीस सीखें और ये सीखें कि मरीज की जरूरत कैसे पूरी होती है। जब आप मरीज की जरूरत को समझ जाएंगे तो आप तबीब हासिक हैं। आपके पास एक भी नुस्खा नहीं होगा, लेकिन आप मरीज की जरूरत को पूरा कर देंगे। वो साग पात हो, वो आलू गोश्त हो, वो सब्जियां हों, वो दालें हों, वो मगसियात हों, वो साफ पानी, कुछ भी हो, जब आप वो मरीज की जरूरत को पूरा कर देंगे तो आपसे बड़ा हकीम और तबीब कोई नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।